तो वेलकम टू जावा थ्योरी मॉड्यूल 14। इस वीडियो में हम जेडीबीसी के बारे में समझने वाले हैं, पर उससे पहले हम बात करेंगे जावा के एडिशंस और उनके कंपोनेंट्स पर। फिर जेडीबीसी, सर्वलेट और जेएसपी के कंपैरिजन से बढ़ते हुए हम जेडीबीसी के आर्किटेक्चर, वर्कफ्लो, उसके एपीआई कंपोनेंट्स और उसके ड्राइवर टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जावा के पूरे इकोसिस्टम को हम तीन मेजर पार्ट्स में रख सकते हैं। पहला है J2SE, जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन। इसमें आता है कोर जावा, ऊप्स, क्लासेस और इनहेरिटेंस वाला हिस्सा। फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, आईओ, नेटवर्किंग। फिर जाकर JDBC, कलेक्शंस, एफएक्स, स्विंग, एडब्ल्यूटी, जो कि जीयूआई की एपीआई लाइब्रेरी और डेस्कटॉप एप्स का पार्ट है। तो J2SE यूज होता है स्टैंडअलोन एप्स, टूल्स, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए, जैसे कैलकुलेटर ऐप और जावा बेस्ड एडिटर से लेकर डेटाबेस कनेक्टेड कंसोल ऐप तक। इसके बाद आता है J2EE या जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन। इसमें सर्वलेट्स, जेएसपी, ईजेबी एंटरप्राइज जावा बीन्स, जावा मैसेजिंग सर्विसेज, जावा ट्रांजैक्शन एपीआई, जावा परसिस्टेंस एपीआई, वेब सर्विसेज सपोर्ट शामिल हैं। J2E का इस्तेमाल हम वेब बेस्ड और एंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए करते आ रहे हैं, जैसे बैंकिंग सिस्टम, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, टिकट बुकिंग एप्लीकेशंस और अलग अलग तरह के कई ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम्स। इन सब के बाद जावा का एक माइक्रो एडिशन J2ME भी आता है, जो कि लाइट वेट जावा का वर्जन है फॉर मोबाइल फोन्स, पेजर्स, एम्बेडेड डिवाइसेस। मैंने था इसलिए कहा क्योंकि आजकल ये मोस्टली आउटडेटेड हो चुका है और एंड्रॉयड ने इसकी जगह मार्केट में ले ली है। तो यहाँ हमने देखा कि जेडीबीसी, सर्वलेट और जेएसपी में कौन सी टेक्नोलॉजी किस जावा के कंपोनेंट का पार्ट है। अब यहाँ जेडीबीसी मतलब जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी एक एपीआई है जो जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करने का काम करती है, जैसे माइस्क्ल, ओरेकल जैसे डेटाबेसेस। J2EE के एप्लीकेशंस में भी जब भी डेटा को रीड और राइट करना होता है तो JDBC का ही यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप JSP या सर्वलेट में फॉर्म से लेकर JDBC के थ्रू डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। इसके बाद जावा सर्वलेट एक जावा की क्लास आती है जो क्लाइंट यानी कि ब्राउजर से आने वाले रिक्वेस्ट को हैंडल करती है और रिस्पॉन्स सेंड करती है। सर्वलेट सर्वर साइड कोड होता है, यानी कि ये HTML नहीं बनाता, लेकिन लॉजिक हैंडल करता है, जैसे लॉगिन चेक करना, डेटा प्रोसेस करना, एटसेट्रा। तो हम कह सकते हैं कि सर्वलेट इज द ब्रेन बिहाइंड द वेब ऐप एंड JSP या HTML पेज इज द फेस। फाइनली, JSP या जावा सर्वर पेजेस मेनली प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये HTML पेज होता है जिसमें जावा का कोड एम्बेड किया जा सकता है। JSP का काम है डायनामिक कंटेंट जनरेट करना, जैसे टेबल में डेटाबेस से आए नामों को शो करना। आप कह सकते हैं कि JSP equals HTML plus Java equals to dynamic web pages। वैसे ध्यान रहे कि जब JSP पेज लोड होता है तब बैकएंड में वो भी सर्वलेट में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो अब JDBC पर डिटेल में बात करते हैं। JDBC यानी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी एक ऐसी एपीआई है जो जावा एप्लीकेशंस को डेटाबेस से कनेक्ट करती है। अब सोचिए कि हम एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऐप बना रहे हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स का डेटा डेटाबेस में इंसर्ट और रिट्रीव करना चाहते हैं। तो JDBC हमें ये सब करने की फुल फ्लेक्सिबिलिटी देगी। आगे बढ़ने से पहले हमें JDBC के आर्किटेक्चर्स पर बात करनी पड़ेगी। तो JDBC कुल 2 आर्किटेक्चर्स का सपोर्ट करती है, वो है 2 टायर और 3 टायर आर्किटेक्चर। अब जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऐप हम बना रहे हैं, उस जैसे छोटे ऐप के लिए एक 2 टायर की सिंपल और फास्ट एप्लीकेशन आर्किटेक्चर को हम देख सकते हैं, जिसमें सिर्फ क्लाइंट्स डायरेक्टली डेटा सोर्स से यानी कि डेटाबेस से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। लेकिन बाद में अगर इसी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऐप को हम ऑनलाइन क्लाउड पर ले जाते हैं या किसी वेब सर्वर से जोड़ देते हैं, तो ऐसे बड़े एंटरप्राइज ऐप्स जैसे कि यूनिवर्सिटी ईआरपी, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम्स, इन सब के लिए 3 टायर आर्किटेक्चर ज़्यादा सिक्योर और स्केलेबल होता है, जहाँ पर क्लाइंट मशीन्स एक एप्लीकेशन सर्वर से जुड़ी हुई होती हैं और वो एप्लीकेशन सर्वर डेटा सोर्स मतलब डेटाबेस से डेटा लेता है और देता है। अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन जैसी किसी भी एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में हमें JDBC का इस्तेमाल 6 बेसिक स्टेप्स में करना है। सबसे पहला स्टेप है ड्राइवर को लोड करिए, डेटाबेस से फिर कनेक्ट करिए, फिर क्वेरी को प्रिपेयर करिए, एग्जीक्यूट करिए, फिर रिजल्ट लीजिए और सब कुछ क्लोज करके एग्जिट कर जाइए। तो ये ही इसका
सीधा-साधा वर्कफ्लो है। जेडीबीसी की एपीआई लाइब्रेरी में कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है, जैसे कनेक्शन, स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट और ड्राइवर मैनेजमेंट। जैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म से डेटा आता है, हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं, क्वेरी को प्रिपेयर करते हैं और डेटा डेटाबेस में इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ हमने जेडीबीसी के 4 टाइप्स के ड्राइवर्स को दिखाया है, लेकिन आजकल मोस्टली टाइप 4 यानी थिन ड्राइवर यूज़ होता है क्योंकि ये फास्ट, प्योर जावा बेस्ड और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब जेडीबीसी के वर्कफ्लो को कोड के साथ समझते हैं। जब हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऐप बनाते हैं या ऐसी कोई और ऐप का डेवलपमेंट करते हैं, तो सबसे पहले जेडीबीसी ड्राइवर को लोड करते हैं। फिर ड्राइवर मैनेजर के थ्रू डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करने के लिए हमें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। ये क्वेरीज को प्री कंपाइल करता है, जिससे स्पीड और सिक्योरिटी दोनों मिलते हैं। जब हम स्टूडेंट्स को डेटा फेच करना हो हमें स्टूडेंट्स का, तो सिलेक्ट क्वेरी के रिजल्ट को रिजल्ट सेट में स्टोर करके लूप के थ्रू एक्सेस करना होगा। फिर जब काम हो जाए तो जेडीबीसी रिसोर्सेज को क्लोज करना मत भूलिएगा, नहीं तो मेमोरी लीक का प्रॉब्लम हो सकता है और डेटाबेस में अनवांटेड लोड पड़ने लगेगा। कभी कभी हमें डेटाबेस या रिजल्ट सेट का इन्फो रन टाइम पर भी चाहिए होता है, जिसे हम मेटा डेटा के थ्रू ले सकते हैं, जैसे टेबल में कितने कॉलम्स हैं, क्या नाम है, सब कुछ रिजल्ट सेट मेटा डेटा बताता है। तो जेडीबीसी एक पावरफुल जावा टूल है जो डेटाबेस के साथ इंटरैक्शन को आसान बनाता है, चाहे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हो या कोई भी डेटाबेस बेस्ड जावा एप्लीकेशन। जेडीबीसी इज अ मस्ट। तो इस वीडियो में हमने जावा के एडिशंस और उनके कंपोनेंट्स, फिर जेडीबीसी, सर्वलेट और जेएसपी के कंपैरिजन से बढ़ते हुए जेडीबीसी के आर्किटेक्चर, वर्कफ्लो, उसके एपीआई कंपोनेंट्स, ड्राइवर टाइप्स के बारे में बात की। ध्यान रहे इन सभी कंपोनेंट्स के कोड्स की प्रैक्टिस जरूरी है। सो थैंक यू एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी ही एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड।